स्टूडेंट, आप लोगों का इंटीग्रल इजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें हम विज्ञान को सीखेंगे, सरलतम तरीके से करके सीखेंगे विज्ञान को, क्योंकि विज्ञान जो है प्रयोगों पर आधारित है, इसलिए हम इसको करके सीखेंगे। तो इसमें हमने टॉपिक लिया है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। वैसे ही तो हमारे चारों तरफ बहुत ढेर सारे परिवर्तन होते रहते हैं। हम जानते हैं कि धूप है, छांव है, गर्म है, ठंडा है, बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। लेकिन हम आज मुख्य रूप से दो प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसा कि हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं कि भौतिक का अर्थ होता है फिजिकल, मीन्स जो देखने में परिवर्तन हो रहा हो परंतु कोई नया पदार्थ न बने, तो हम उसको, इस भौतिक परिवर्तन को आप क्रिया विधि द्वारा समझाना चाहेंगे। आप देखें कि कैसे हम करके देखते हैं कि क्या भौतिक परिवर्तन है और क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में हम पहले लेंगे एक तार। आप देख रहे हैं इस तार को हम मोड़ दिए, तार के रूप आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन तार वही है। इसको हम पुनः सीधा कर सकते हैं। यह तार अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। इस परिवर्तन, इसको पुनः मोड़ दें, परिवर्तन हुआ लेकिन इसके आकार में ही परिवर्तन हुआ। पुनः इसको हम फैला दें, तो यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हुआ, तार का मोड़ना। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं रबर का खींचना। बच्चों देखो, ये रबर इतना बड़ा है, हमने इसको खींच के इतना बड़ा किया, पुनः रबर उसी स्थान पर गया। अतः यह भी इसके आकार में ही परिवर्तन हो रहा है, कोई नया चीज नहीं बन रहा है इससे, समथिंग न्यू नहीं, ये वही चीज है। रबर का बस केवल इसका आकार प्रकार बदल जा रहा है, इसलिए यह भी भौतिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। और हम अब तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे मोम का पिघलना। किस प्रकार से मोम पिघलेगी, तो देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम इसमें भौतिक परिवर्तन में देख रहे हैं मोम का पिघलना। आप देखें ये किस प्रकार से हम इसको आग पर गर्म कर रहे हैं, तो मोम का टुकड़ा पिघल करके तरल रूप में, द्रव रूप में होगा। देख रहे हैं बच्चों, आप देखें ये मोम पिघल करके द्रव के रूप में हो गई, पूरी पिघल गई। अब हम देखेंगे कि पुनः ठंडा होने के बाद मोम कैसी होती है। हाँ बच्चों देखें, हमने जो पिघलाया था मोम, पुनः ठंडी होकर के
देखें ये फिर वैसे ही मोम हो गई जैसे थी। इसको हम पुनः उसी फॉर्म में गला करके बना सकते हैं। वो मोम ठीक वैसे ही हो गई। अगर हम पूरी मोम को गला दें और फिर से मोमबत्ती बनाना चाहें तो ये इस मोम्स के द्वारा पुनः मोमबत्ती तैयार हो जाएगी। तो देख रहे हैं इसकी अवस्था तो बदली। ये मोम ठोस रूप से द्रव में हुई और पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जा रही है ठंडा होने के बाद। इसलिए ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ओके बच्चों, ये बहुत अच्छा उदाहरण मोम का है। आप इसको प्रयोगों द्वारा घर पर स्वयं कर सकते। हाँ स्टूडेंट, अब देखें एक अन्य उदाहरण हम ले रहे हैं बर्फ। ये पानी जो जम गया था बर्फ के रूप में, अब जब इसका तापमान हम बढ़ा रहे हैं तो ये पिघल करके पुनः पानी हो रहा है। देखें ये बर्फ पिघल करके द्रव अवस्था में हो गया, बर्फ ठोस अवस्था में था और ये पिघल करके द्रव अवस्था में हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी केवल अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। पुनः इस द्रव को हम फ्रीज कर दें, फ्रीजर में रख दें, तो आप देखेंगे कि पुनः ये इस रूप में जम जाएगा। अतः यहां केवल अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। बर्फ पिघल करके जल और जल पुनः ठंडा होकर के फिर बर्फ बन जा रहा है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बल्कि वही जल ही पुनः बर्फ बन रहा है और बर्फ फिर जल बन रहा है। ये दो तीन जो उदाहरण आपको हमने बताया, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जिसको हमने करके सीखा, करके देखा है। तो बच्चों आप याद रखेंगे। हाँ, इसके साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि लॉकडाउन की स्थिति में हमारे प्रयोगशालाएं बंद हैं, स्कूल बंद हैं, इसलिए हमें ये प्रयोग घर पर मौजूद कम संसाधनों में ही प्रयोग करना है। हेलो स्टूडेंट, अब हम रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे, रासायनिक परिवर्तन को करके देखेंगे कि कैसे होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? पदार्थों में का वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है, अर्थात पुनः वह पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, पुनः वह पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों को हम करके देखेंगे। पहला हमने उदाहरण लिया है मोम का जलना। ये मोमबत्ती जो हम जलाते हैं तो ये पिघल करके लिक्विड द्रव फॉर्म में होती है और वो जलती है, जल करके धुआं बनती है। सारी मोमबत्ती जल करके जब धुआं बन गई तो उस धुआं को हम एक नया पदार्थ कहेंगे। अब ये मोमबत्ती अपने उस रूप में नहीं रह गई, बल्कि ये बिल्कुल एक नए पदार्थ के रूप में हो गई, कार्बन के रूप में, धुआं के रूप में। पुनः उस धुएं से हम ये मोम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये रासायनिक परिवर्तन है। अब आप देखें, मैंने उस बार भी मोमबत्ती का उदाहरण लिया था, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वहां पर वो मोम पिघली थी।
देख रहे हैं पिघल रही है, और ये फिर ठंडी होकर के मोम बन गई थी। लेकिन इस प्रयोग में आप देखें कि ये मोम जल रही है और जल के धीरे धीरे खत्म हो रही है और धुआं कार्बन के रूप में निकल रहा है, और पुनः यह मोम प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके स्टूडेंट, अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, कागज का जलना। अब हम देखते हैं कागज जल जाता है तो जलने के बाद क्या होता है। हम देखें, एक कागज को हम जला रहे हैं, देखते हैं जलने के बाद कागज हाँ स्टूडेंट देखें, हमने कागज को जला दिया और कागज जल करके क्या हो गया, राख हो गया। क्या हम पुनः इस राख से कागज बना सकते हैं? नहीं। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन का बहुत साधारण सा उदाहरण है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कागज जल गया और ये राख के रूप में हो गया, कार्बन के, और इससे पुनः हम कागज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये रासायनिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण हो गया, कागज का जलना। अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, दूध से दही का बनना। देखें ये दूध है, इस दूध में हम थोड़ा दही जमाने के लिए इसमें जोरन डालते हैं, थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो ये दही बन जाती है। क्या हुआ, दूध से दही बन गया। अब क्या हम इस दही से पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो स्टूडेंट आप समझ गए कि दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है और एक नया पदार्थ बनता है। दूध नया पदार्थ है, दही, दूध से बना हुआ दही नया पदार्थ है। इसी प्रकार से जब हम उससे घी बनाते हैं तो घी भी एक नया पदार्थ बनता है। और आप देखे होंगे कभी कभी हमारे घरों में दूध फट जाता है, तो एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं, दूध का फटना यह भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को करके सीखा, प्रयोगों द्वारा जाना। मैं उम्मीद करूंगा इससे आपका ज्ञान स्थायी होगा और अधिक समय तक ये आपके दिमाग में याद रहेगा। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो आप अपने घर पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ लिखेंगे, करेंगे। तो बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमने आपको स्पष्ट किया। अब आपके लिए होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसे आप घर पर करेंगे। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? कोई 5 उदाहरण दें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरणों को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करें। मतलब इसको आपको करना है घर पर, ये लिखने का क्वेश्चन नहीं बल्कि करने का है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का है। तो रासायनिक परिवर्तन में आप सोच करके मैंने जो प्रयोग किया है वो भी करें, या इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, हम विद्यालय की प्रयोगशालाओं में जा नहीं सकते, इसलिए घर पर मौजूद जो संसाधन हैं हम उन्हीं से अपने प्रयोगों को कर पाएंगे। तो जो भी संसाधन आपको मिलते हैं सरलतम तरीके से उनका प्रयोग करके विज्ञान को सीखें।